जी अस्सलाम वालेकुम everyone. I'm once again live with you guys to share a success story of a friend जो कि मेरे साथ एक बड़ी स्ट्रगलिंग जर्नी के अंदर था थ्रू आउट माई CA करियर। और CA के अंदर हम दोनों इकट्ठे स्ट्रगल करते थे, इकट्ठे पेपर्स फेल करते थे। आप कह लेंगे एक CA के अंदर हमारी एक बड़ी लॉन्ग जर्नी है जिसको एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ तो वो आपकी पूरी की पूरी टाइम ही गुजर जाएगा सेशन का। बट इस जर्नी के अंदर पर्टिकुलरली मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कैसे एक मेरे CA के फेलो ने जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेपर्स अटेम्प्ट करते करते एक ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर इन्वॉल्व हुआ। सो लॉन्ग अगो आई वाज ट्राइंग टू गेट हिम इन टच विद द ई कॉमर्स फील्ड, बट ड्यू टू CA प्रेशर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रेशर की वजह से ही नेवर गॉट इन टू द फील्ड कम्प्लीटली। बट येस्टरडे मुझे उसने कॉल की और बताया कि जी किस तरीके से उसने सक्सेस को अचीव किया ई कॉमर्स के अंदर। एंड आई वाज वेरी शॉक्ड कि इतने टाइम अगो उसने उस चीज को छोड़ा और अचानक से आउट ऑफ नोवेयर उस चीज के अंदर कामयाब कैसे हो गया। सो आई वाज रियली क्यूरियस और मैं चाहता था उस क्यूरियोसिटी को मैं आप सारों के साथ जो है फुलफिल करूं कि किस तरीके से उसने उस चीज को, अचीवमेंट को गेन किया। आई रिमेंबर ईयर अगो उसको मैं डिफरेंट होलसेल के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व करा था, डिफरेंट होलसेल की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व करा था एंड उसको एटलीस्ट फील्ड का एक्सपीरियंस दे रहा था। बट इट डिडंट एंड अप एज आई एक्सपेक्टेड। और लेटर ऑन उसने कहा कि जी मैं CA के पेपर्स को ही कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और आई विल लुक इन टू ई कॉमर्स फील्ड लेटर ऑन इन माई लाइफ। अब मुझे ये चीज़ का क्लियरली आइडिया नहीं था कि वेदर उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है या नहीं। तो कल उसने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया। सो उससे ऑनवर्ड मैंने अभी कोई चीज नहीं पूछी। मैं ये चाह रहा था कि मैं आप सारों के साथ ही उससे ये चीजें पूछूं। सो मीट हारिस। हारिस इज माय यूनिवर्सिटी फेलो एंड आल्सो अ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एटलीस्ट स्टूडेंट। हारिस यार, सबसे पहले तो भाई मुझे ये बताओ कि साल पहले मुझे याद है कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट के ऊपर मिलके होलसेल का काम किया था जिसमें मैंने बड़ा जबरदस्ती तुम्हें घुसाने की कोशिश की, लेकिन तुम इन्वॉल्व नहीं हुए इसके अंदर। सॉर्ट ऑफ नो वेयर कल कैसे मुझे कॉल आ गई कि भाई अब इस फील्ड के अंदर जो है मैं कामयाब हो गया। आई एम कंसिस्टेंटली अर्निंग अराउंड समवेयर अराउंड, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगा बट समवेयर अराउंड $800 to $900। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप $800-900 अर्न कर रहे हैं, दैट नियरली मीन्स कि आप लोग अराउंड 200,000 PKR के अंदर अर्निंग कर रहे हैं। सो ये चीज आउट ऑफ नो वेयर कैसे होगी यार, या इसके पीछे कोई जर्नी है? आउट ऑफ नो वेयर का क्या सीन है इसका? अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, शुरू ये ऐसे हुआ था कि जब ये हसीब ने मुझे होलसेल के वो अपना प्रोजेक्ट दिया था, उसमें काफ़ी अर्से, मेरे ख्याल से 2-3 महीने काम किया था हमने। हाँ, 2-3 महीने, बिल्कुल 2-3 महीने काम किया था। तो उसमें ना, एक तो आपको पता होगा जो होलसेल वाले स्टूडेंट्स हैं कि उसमें ना आपको इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी कभी भी। आपको ब्रांड्स को अप्रोच करते रहना पड़ेगा काफ़ी। आपको मतलब कुछ मेजोरिटी तो आपको रिप्लाई नहीं करते ना। तो इस जो थी ना, क्या कह रहे हैं, पूरे ये जो था हमारा प्रोसेस था, ये मेरे लिए मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब सेटिस्फाइड नहीं था इससे मैं कि यार ये क्या है, कोई पता नहीं कि कोई अनसर्टेनिटी बहुत थी इसमें। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि और स्किल्स देखना शुरू की। डिजिटल मार्केटिंग में गया, गूगल एड्स देखे। पहले तो इनिशियली मैंने गूगल एड्स ही देखे, वो मैंने कहा कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है। तो इसमें ना मतलब कि स्कोप भी ज़्यादा है, और क्योंकि अमेज़ॉन में वैसे भी अब सैचुरेशन काफ़ी, मतलब मैं देख रहा था कि आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, गूगल एड्स में लोग कम जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो वो ट्राई करते हैं। फिर मैंने इससे वो कर लिया एक्सक्यूज़ कि नहीं, बस आगे कंटिन्यू नहीं करते। गोली गिरा दी कि भाई मैं फर्दर नहीं कर रहा इस फील्ड को अब। बस गोली हो गई एक तरीके से। फिर वो उसी में मैं करता रहा। तकरीबन मैं कह लें कि 1 साल हो गया। उसमें मैं अपवर्क पे भी ट्राई किया, फाइवर पे भी ट्राई किया, कोई ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था। अच्छा, तो खैर इसी तरह करते रहा। ये कुछ मेरे और दोस्त थे जो कर रहे थे। एक मेरा दोस्त था, वो भी गूगल एड्स उसने स्टार्ट किया। उसने बल्कि बड़ी जल्दी स्टार्ट किया। उसके मेरे ख्याल से 1 या 2 महीने बाद ही उसको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए। वो मतलब डिसेंट इनकम बनाने लग गया था। तो उससे मेरा रब्ता था, वो भी कहा था कि यार इस तरह करो, ये करो। उसने गाइड काफ़ी किया मुझे। फिर इस अगस्त में ना वो चला गया था अमेज़ॉन PPC में एक एजेंसी के साथ, जो आयरलैंड की एक एजेंसी है, उसमें चला गया था। तो उधर उसकी हायरिंग हो रही थी, उन्हें चाहिए था नया बंदा। उसने कहा यार हारिस, तुमने ये कोर्स भी किया हुआ है, तुम्हारे पास एक्सेस भी है EVS का भी। कोर्स कहाँ से किया वैसे? यार कोर्स मैंने ना इनिशियली तो EVS से किया था। ठीक है, सारा EVS से गो थ्रू किया। ठीक है। फिर क्योंकि एक चीज़ काफ़ी नहीं होती जो, टू बी ऑनेस्ट, आपको यूट्यूब भी देखना पड़ेगा, आर्टिकल्स भी देखने पड़ेंगे। तो उसके बाद खैर वो सारा कुछ किया। तो कहता कि बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अमेज़ॉन PPC की, हम आपको ट्रेन करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर अगस्त में मैंने स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे प्रोबेशन पीरियड पे रखा 2 महीने। उन्होंने ट्रेनिंग भी दी, साथ मुझे अकाउंट्स भी दिए। अब अल्लाह का शुक्र है कि 7-8 अकाउंट्स हैं जो हैंडल कर रहा हूँ।
सो मेनली तो- किस 7-8 अकाउंट्स के अंदर मेनली किस चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं आप? मेरा काम जो है ना सारा वो पीपीसी मैनेजमेंट है, उनकी सारी जितनी भी है ना पीपीसी एडवर्टाइजिंग वगैरह, और हमारी जो लिस्टिंग क्रिएशन है उसमें लिस्टिंग में सो ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स आते हैं आपके प्राइवेट लेवल पार्ट के अंदर। सो बहुत सारे लोग ये चीज भी बोलते हैं कि जी प्राइवेट लेवल हैज डाइड ऑफ, इसके अंदर मजीद पोटेंशियल नहीं है, इसके अंदर मजीद फ्लो नहीं है। आप अपवर से अर्न कर रहे हैं अभी? अपवर्क के थ्रू मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ सर, में अपवर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट मेरा अपवर्क के थ्रू है। इसका मुझे फायदा ये है कि मेरा एक पोर्टफोलियो बनता रहेगा, तो उसमें फिर मैं आगे मजीद इंशाल्लाह। तो पोर्टफोलियो का क्या सिनेरियो, अपवर्क के ऊपर आप पोर्टफोलियो कैसे डेवलप कर रहे हैं? पोर्टफोलियो मेरा इस तरह है कि अब क्योंकि अपवर्क के थ्रू मेरी वो जॉब लगी हुई है, उसमें मेरा आ रहा है कि इतने घंटे मैंने काम किया हुआ है, इतनी अर्निंग हो रही है, तो अब अगला मैं किसी और प्रपोजल भेजूंगा किसी को, तो वो क्या करेगा, हाँ इस बंदे ने इतने घंटे काम किया हुआ है, इसको एक्सपीरियंस है, आगे मतलब किसी एजेंसी ने इसको किसी वजह से ही रखा हुआ है ना, कि मतलब कुछ था कुछ किया है, तो इसलिए मुझे ये फ़ायदा है। वरना तो मैं उससे डायरेक्ट भी पेमेंट ले सकता था आर्ली, लेकिन अपवर्क के थ्रू कोशिश किया करेंगे अपवर्क के थ्रू कर लें। तो लेकिन इस सारे स्टोरी का मकसद ये है कि मुझे अपवर्क के थ्रू क्लाइंट नहीं मिला था, दोस्त के ज़रिए मिला। तो उसका ये बहुत बड़ा एक आप कह लें कि ये है कि आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये हसीब ने जो जिस तरह मुझे शुरू में क्लाइंट दिया, मतलब ट्रेनिंग दी, सारा कुछ किया, जिस तरह मेरा दूसरा दोस्त था, अब मतलब आज जहाँ पे हूँ ना मैं, वो नेटवर्किंग के थ्रू मैं पहुँचा हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इंशाल्लाह मेरी भी ख्वाहिश है कि आगे मैं भी लोगों को फिर करूँ, इस तरह करूँ इंशाल्लाह। सो एक चीज़ मैं आप सारों को बताना चाहता हूँ, वो बड़ी कॉमन सी चीज़ ये है, जैसे दो चीज़ें जो है हारिस की जो बताई है उसने, मैं आप लोगों को उसके ऊपर एम्फसाइज करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ है आपकी वो है आपकी नेटवर्किंग, ठीक है। सो आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट नेटवर्किंग। अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी है तो ऑफकोर्स आपका ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क बनता है जो ऑलरेडी फील्ड के अंदर सक्सेसफुल है। इसका मेरे साथ एक नेटवर्क डेवलप हुआ था, वी वर गुड फ्रेंड्स विद ईच अदर। इसका किसी और बंदे के साथ नेटवर्क डेवलप हुआ था, वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन द ई कॉमर्स फील्ड। उसके थ्रू इसको इस चीज का शऊर मिला कि हाउ कैन आई बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड, जो कि ऑफकोर्स इसका स्टेपिंग स्टोन था इस फील्ड के अंदर। लेटर ऑन एक और बात इसने की है, शायद आप में से किसी लोगों ने गौर ना किया उस बात के ऊपर। वो बात इसकी ये है कि मैंने अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना शुरू किया। अब आप सारे के सारे लोग जो है ना वो ये बोल रहे होंगे कि यार पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करते हैं, पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करते हैं। मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डेवलप अ पोर्टफोलियो, प्रॉपर पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू हारिस ने मुझे ये बात बोली कि जी क्लाइंट था उसका आयरलैंड का, दोस्त ऑलरेडी इन्वॉल्व था उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, ऐसी बात है। आयरलैंड का जो है ना एजेंसी का ओनर था, मतलब जो हमारा हेड है, अच्छा, वो क्लाइंट्स लेता है, हमें फिर आउटसोर्स करता है, तो एजेंसी का मतलब हेड वहाँ पे है। ठीक तो है। उसने मुझे कहा कि मैं आपको हायर कर लेता हूँ, तो वो फिर ठीक है। तो मैंने इसको कहा कि अपवर्क के थ्रू दो ऑप्शंस थे। फर्स्ट ऑप्शन वाज कि वो ऑलरेडी उस चीज के अंदर इन्वॉल्व इस तरीके से हो जाए कि उसको उसके बैंक में डायरेक्टली पैसे मिलते रहे, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये था। दूसरा ऑप्शन ये है कि बैंक में पैसे लेने के बजाय हारिस ने क्या बोला कि मुझे आप अपवर्क के ऊपर पे करना शुरू कर दें। अब अपवर्क के ऊपर जब आप पे करते हैं ना तो आपका पूरा पोर्टफोलियो बनता जाता है, ठीक है। आपकी हिस्ट्री आती है कि आपने इससे इस टाइम पे इतने पैसे लिए, इसको ये सर्विसेज दी, उसका फीडबैक क्या, आपकी सर्विसेज के बारे में आपका फीडबैक क्या है उसके बारे में एज अ क्लाइंट। सो ये सारा का सारा आपका पोर्टफोलियो कंप्लीटली विजिबल होता है। सो व्हेनेवर यू सेंड प्रपोजल्स टू अदर क्लाइंट्स, आपका पोर्टफोलियो नीचे आपको स्टेपिंग स्टोन की तरह बन के हेल्प कर रहा होता है फर्दर स्ट्रक्चर करने के अंदर। सो इस लाइव सेशन के अंदर आई वाज नॉट हियर टू डिस्कस लॉन्ग डिटेल्स अबाउट द फ्रीलांसर, लेकिन एक चीज आपको ये बताने के लिए मैं आया हूँ कि इफ यू स्टे कंसिस्टेंट इन द फील्ड, क्योंकि मुझे याद है हारिस को मैंने इन्वॉल्व किया था फील्ड के अंदर अ ईयर अगो, फिर इसने बीच में काफी टाइम छोड़ दिया, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर on and off he was involved in the field. Consistency and hard work of course उसको यहाँ पे लेके आई है। No particular person was there to help him out, लेकिन अगर आप अपने लिए खुद मौजूद होते हैं वहां पे और कंसिस्टेंटली उसके ऊपर एफर्ट्स करते रहते हैं, सो एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी अचीविंग रिजल्ट्स। सो पीएल का ही वो क्लाइंट्स मैनेज कर रहा है, मैं होलसेल के डिफरेंट चीजों को देख रहा हूँ। सो आई नो इन दोनों चीजों के अंदर पोटेंशियल एंड देयर विल बी पोटेंशियल इन बोथ ऑफ दीज फील्ड्स फॉर एवर। सो आप लोग इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो, ट्राई टू गेट नॉलेज फ्रॉम फ्री ईवीएस, जो कि आप वहां से नॉलेज गेन करने के बाद अगर आप पेड रिसोर्सेज के ऊपर आना चाहते हैं तो उनको एक्सप्लोर करें, बट एटलीस्ट फील्ड के अंदर इन्वॉल्व हो। वंस यू आर इन्वॉल्व इन द फील्ड, उसके बाद डेफिनेटली जो आपकी अचीवमेंट्स होंगी उसका सिलसिला एक शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच हारिस फॉर बीइंग ऑन द लाइव सेशन। एक चीज की ऑफ कोर्स एक है कि चूंकि आपका पहला लाइव सेशन है तो थोड़ा आपका दिल धक धक कर रहा होगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड यू विल बी मोर ऑन द स्क्रीन, वो चीजें ऑफ कोर्स आपका वो